तो देखिए एक बार फिर से आपको बताते हैं कि कैसे ये जो सुपर पावर है अमेरिका, उसकी तरफ से ये जो अभी टेंशन है ताइवान और चीन के बीच, उसमें किस तरह से हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं ताइवान को, क्या क्या डील हो रही है, ताइवान जैसे छोटे देश को किस तरह से और किस बड़े स्तर पर हथियार मिल रहे हैं। अमेरिका से ताइवान की जो डील हुई है वो देखिए, 1.09 अरब डॉलर की डील हुई है। हार्पून मिसाइल खरीदे जाएंगे 8.5 करोड़ डॉलर में, और निगरानी रडार खरीदे जाएंगे 65.5 करोड़ डॉलर में। ये बड़ी डील है जो अमेरिका और ताइवान के बीच हुई है। ताइवान की तरफ से लगातार अपनी जो रक्षा उसको करने के लिए, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये डील की जा रही है। यूक्रेन को कौन कौन से हथियार मिले हैं, अभी हमने आपको दिखाया कुछ देर पहले वो वीडियो कि कैसे यूक्रेन ने रूस के इलाके में हमला किया। यूक्रेन की तरफ से बताया गया कि कैसे रॉकेट हमले में एक लड़के की मौत हुई है। क्या क्या हथियार दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से और कैसे मदद पहुंचाई जा रही है, तो देखिए 1 अरब डॉलर के हथियार और रॉकेट लॉन्चर दिए गए हैं यूक्रेन को। 1000 एंटी टैंक मिसाइल दिए, और हमने देखा है कि कैसे ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो रूसी टैंक हैं उनको तबाह और बर्बाद किया है यूक्रेन ने, और उसमें मददगार हुए हैं ये एंटी टैंक मिसाइल। 1000 जावेलिन मिसाइल दिए हैं, और इसी के बलबूते यूक्रेन ने दावा करता है कि उसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है रूस को। हाई स्पीड एंटी टैंक रेडिएशन मिसाइल भी दी है, हिमार्स रॉकेट दिया है, 15 स्कैन ईगल ड्रोन दिए हैं, 105 mm की 16 तोप दिए हैं, 36,000 गोले दिए हैं, और 15 स्कैन ईगल ड्रोन दिए हैं। ये बड़ी डील है, ये बड़े हथियार हैं जो मुहैया कराए गए हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन लगातार कहता रहा है कि उसे और हथियार चाहिए। वो चाहता है अमेरिका और बाकी तमाम देश उसे और हथियार दें, और अमेरिका ये कर रहा है। जब 6 महीने पूरे हुए युद्ध को तो और बड़ा ऐलान किया गया कि हम और हथियार देंगे। अमेरिका से हथियार खरीदकर नाटो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, यानी नाटो के बाकी देश भी अमेरिका से हथियार खरीदकर सप्लाई कर रहे हैं और यूक्रेन को दे रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, पोलैंड, बुल्गारिया, चेक गणराज्य ये हथियार दे रहे हैं, यानी सिर्फ अमेरिका ही नहीं बाकी नाटो के देश भी हथियार मुहैया करा रहे हैं, क्योंकि लगातार यूक्रेन की तरफ से कहा जाता रहा है कि उन्हें अगर रूस से युद्ध लड़ना है तो उन्हें हथियार चाहिए, और ये हथियार मुहैया कराने चाहिए नाटो के देशों को, ये हथियार मुहैया कराने चाहिए अमेरिका को। इसी वजह से अमेरिका का जो हथियार का बाजार है, हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका कैसे फ़ायदा उसको मिल रहा है, और साथ वो नहीं खड़ा हुआ है, यानी ज़मीन पर वो नहीं उतरा है। प्रोफेसर कपिल कुमार, ये देखिए बड़ा ये है कि कैसे अमेरिका हथियार भी मुहैया करा रहा है, और युद्ध से पहले भी ट्रेनिंग भी दी जा रही थी, लगातार कहा भी जा रहा था कि नाटो में शामिल हो जाएगा। ज़ेलेंस्की की तरफ से अमेरिका की शय पर यह कहा जा रहा था, लेकिन युद्ध चलता रहे उसके लिए हथियार अमेरिका भी दे रहा है, और बाकी देश भी अमेरिका से ही लेकर हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को। देखिए, हथियार कब तक देते रहेंगे, पहला सवाल तो ये है। और मेरा तो ये मानना है कि हथियार चलाने वाले भी यूक्रेन में ये भेज चुके हैं, इनके मर्सनरीज के नाम पे मौजूद है। इसके कई दुनिया के अंदर उदाहरण है। भाई मुक्ति वाहिनी हमने भी भेजी थी ना बना करके, तो इन्होंने क्यों नहीं भेज रखा वहाँ पे बना करके यूक्रेन के अंदर, पहली बात। दूसरी बात यह है, मैं जो चीज़ समझ नहीं पाता हूँ कि रूस इनकी जो सप्लाई लेन है, रूस पे पूरी क्षमता है इस सप्लाई लेन को इनकी ख़त्म करने की, यूक्रेन की, उसे ख़त्म क्यों नहीं करता। इसका मतलब रूस भी कुछ डीप खेल रहा है इसके अंदर। और सवाल अब ये आ गया है कि कितने महीने और चलेगा ये, और अगर ये जीवित रहा तो उतना ज़्यादा ताइवान और होगा। और आप देखिए छोटे छोटे देशों के अंदर अफ्रीका के किस तरीके के तनाव होंगे। आज टर्की ने ग्रीक को चेतावनी दी है, ग्रीस को चेतावनी दी है पूरी की पूरी। आप ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस उभरते देखेंगे। चेकोस्लोवाकिया में आज डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं पावर को लेकर के। तो यूरोप का जो हाल होगा वो आप देखिए। और मैं बहुत खुश हूँ इस स्थिति के अंदर कि कोविड और ये सब यूक्रेन और ये सब होने के बावजूद भी आज हमारी अर्थव्यवस्था जिस तेजी पे दौड़ रही है आगे के लिए, यानी जो भी फॉल्ट लाइंस हैं उन्हें हम और उभरता हुआ देखेंगे। पूर्णिमा नाथ जी, अमेरिका लगातार समर्थन कर रहा है यूक्रेन का, हथियार दे रहा है, खुद भी नाटो देश भी अमेरिका से लेकर हथियार मुहैया करा रहे हैं। अमेरिका ये समर्थन करता रहे यूक्रेन का, इसको लेकर आम अमेरिकी लोगों के बीच किस तरह का परसेप्शन है? वो समझते हैं कि यूक्रेन के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, ये सही फैसला था कि हम उन्हें इस तरह से हथियार दें और उनके साथ खड़े रहें उनकी लड़ाई में? There are 2 points I want to clarify over here. First of all, मैं रिपब्लिकन से बात करती हूँ, डेमोक्रेट से बात करती हूँ, जनरल लोगों से बात करती हूँ, सब यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अगर आपके प्रोफाइल में यूक्रेन का फ्लैग नहीं है तो आप
रशियन हो, रशियन एजेंट हो, या रशियन पुतिन के साथ हो, या तो नाजी फैशिस्ट कम्युनिस्ट के साथ हो, आप देयर इज नथिंग इन द सेंट्रल एट दिस पॉइंट। दैट्स द सिचुएशन। अब मैं अपनी बारे में बात करती हूँ। मैं यूक्रेन का सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ, बिकॉज अमेरिका वहाँ पे ऑलरेडी 60 बिलियन भेज चुका है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम सपोर्ट करने नहीं आता। हमारे यहाँ पे लोग क्लीन वाटर नहीं है, एनर्जी प्राइसेस इतना बढ़ चुका है, गैस, फूड, क्लोथिंग इतना बढ़ चुकी है, और वहाँ पे 60 बिलियन जा रही है। अभी $1.1 बिलियन की डील हुई है ताइवान के साथ। अब इंडिया के साथ, इंडिया मस्ट बी सुपर केयरफुल, बिकॉज ट्रस्ट बट वेरीफाई, वो पॉलिसी में काम करना इंडिया के लिए अच्छा होगा। अब जनरल पब्लिक के बारे में बात करती हूँ। अब जो मैंने पहले बताया, यूक्रेन का सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन इतना नहीं समझते हैं कि जो यूक्रेन का युद्ध था ही नहीं, ये अमेरिका का युद्ध है, पहले से है, बिकॉज अमेरिका को फायदा मिल रहा है आर्म सेल से। एंड यूरोप, अगर यूरोप को कंट्रोल कर सकती है अमेरिका, तो अमेरिका का फायदा होगा ना। ठीक है, तो मतलब आम लोगों को साथ में है, लेकिन जो आम अमेरिकी की दिक्कत है वो भी ज़रूर सामने है। लेकिन क्या वो समय के साथ बढ़ती जाएगी कि अमेरिकियों को ये लगेगा कि हमारी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ रही हैं और हमें इस तरह से दुनिया में मदद नहीं करनी चाहिए? ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।